वेलकम दोस्तों। सोशल मीडिया पे और वीडियोस वायरल हो रही हैं। कुछ ऐसी भी खबरें आ रही हैं जो कुछ दिन पहले चलाई गई थी मीडिया की तरफ से। एक खबर चलाई गई थी न्यूज़ 18 और ABP लाइव की तरफ से। खबर ये थी कि राजस्थान के कोटा में कुछ महिलाओं को पकड़ा गया था थूकते हुए। उन पे इल्ज़ाम था कि मुसलमान असल कोरोना वायरस फैला रहे, थूक रहे हैं घरों के बाहर ताकि लोगों को कोरोना वायरस हो जाए। सिर्फ तबलीगी जमाती नहीं बल्कि महिलाएं भी उनका साथ दे रही हैं कोरोना वायरस को फैलाने में। अगर आपके साथ कुछ भी मामले हो जाते हैं तो दो ही जिम्मेदार ठहराया जाता है, या तो पाकिस्तान या तो मुसलमान, और कोई नहीं होता जिसकी कोई जिम्मेदारी होती है। ऐसा मीडिया प्रचार कर रही है। हर गलती का दारोमदार मुसलमान या पाकिस्तान पे थोपती है। अब ये बातें पुरानी हो चुकी हैं। नई बातें कुछ ऐसी हैं कि कुछ मीडिया ऐसी रिपोर्टें सामने ला रही है जिस रिपोर्ट में फैक्ट्स की बहुत कमी है। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि ऐसी न्यूज़ चलाई जहां उन्होंने ये साबित करने की कोशिश करी कि 5 महिलाओं को CCTV में पकड़ा गया थूकते हुए घरों के बाहर। पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं न्यूज़ 18 की और ABP लाइव की न्यूज़। राजस्थान के कोटा में कुछ मकानों के सामने महिलाओं के थूकने से हड़कंप मच गया है। इस वक्त की बड़ी खबर है, कोटा के वल्लभवाड़ी इलाके में कुछ महिलाएं थूकती हुई CCTV में रिकॉर्ड हो गई हैं। तस्वीरें आपके सामने। इस तरह से राजस्थान में थूक वाली साजिश रची जा रही है। ये देखिए, बहुत ही शर्मनाक हरकत है जो कि CCTV कैमरे में कैद हो गई है। इस घटना के बाद नगर निगम ने पूरे इलाके को सैनिटाइज किया है, लेकिन कई सवाल खड़े करती हैं तस्वीरें कि आखिरकार ऐसी हरकत करने के पीछे वजह क्या हो सकती है। देखिए, समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन ये हरकत जो है बेहद शर्मनाक है। इसके पीछे जरूर मंशा कुछ अच्छी नहीं है, लेकिन हम आपको बता दें इसी तरह की हरकत अगर अमेरिका में कर रहे हैं तो वहां पर कड़े कानून, यानी कि यहाँ भारत में जैसा टाडा जैसा कानून है उस तरह के कानून को एंटी टेररिस्ट एक्टिविटी के दायरे में लाकर व्यक्ति को। तो जैसा कि आपने इनकी रिपोर्ट्स में सुना, ये काफ़ी संगीन जुर्म है बाहर थूक के जाना, क्योंकि लॉकडाउन है, कोरोना वायरस है और इससे कोरोना वायरस फैलने के काफ़ी चांसेस हैं। इन वीडियोस को काफ़ी प्रचार किया गया था। बताया जा रहा था कि 5 औरतें हैं मुसलमान जो मिल करके इस काम को अंजाम दे रही हैं, और साथ ही साथ इल्ज़ाम लगाया था जमातियों पर भी कि ये सिर्फ वही नहीं अकेले इस साजिश में है, उनके साथ साथ और भी औरतें हैं और भी लोग हैं जो इस साजिश का हिस्सा बने हुए हैं। हमने इन्वेस्टिगेशन करी। जैसे कि आप जानते हैं इस चैनल पे हम पूरी तरीके से कोशिश करते हैं जो सच है हम सामने रखने की कोशिश करें। हमको सपोर्ट करने के लिए आप ज्वाइन का बटन जो नीचे आपको दिख रहा है उसको दबा करके आप हमको सपोर्ट कर सकते हैं। हम ऐसी खबरें आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करते हैं। बात करते हैं इस खबर के बारे में। असल इस खबर को जो प्रचार किया गया था वो प्रचार किया था 13 अप्रैल 2020 को। उस वक्त इस न्यूज़ की पड़ताल कर पाना मुश्किल था क्योंकि ऐसी खबरें काफ़ी तेज़ी से फैल रही थी। सच और झूठ के बीच में फ़र्क कर पाना मुश्किल था, लेकिन अभी क्योंकि हालात सुधर रहे हैं तो सारी न्यूज़ की पड़ताल और इन्वेस्टिगेशन सफाई तौर से हो रही है। वहीं हमने जब पड़ताल करी तो हमें पता चला कि इस खबर के पीछे जो असल हाल था, जो असल हरकत थी, जो वजह थी इस चीज़ के पीछे, वो थी भीख मांगने की। ये औरतें भिखारन थी, भीख मांगने गई थी, लेकिन वहाँ पर उनको भीख ना मिलने की वजह से इन्होंने गुस्से में आकर के वहाँ थूका। अब ये पता लगाया जा सकता है कि क्या इन्होंने इसलिए थूका कि कोरोना वायरस हो जाए, तो इसके पीछे कोई कोरोना वायरस का कोई भी एंगल नहीं था। क्या ये औरतें मुसलमान थीं? तो मैं आपको उन औरतों के नाम बताना चाहता हूँ। उनके नाम थे माला बवारी जो 30 साल की थीं, अनरिया बवारी जो 65 साल की थीं, बुलारी बवारी जो कि 35 साल की थीं, आशा बवारी 35 साल की, चांदा बवारी 20 साल की। अब मुसलमान थी कि नहीं है वो पता लगाते हैं थोड़ी सी देर में। आपको एक वीडियो दिखाना चाहूँगा जिसमें इस रिपोर्ट की पूरी कवरेज है। आप पुलिस ऑफिसर का बयान भी सुनेंगे और देखेंगे कि उन्होंने अपने बयान में क्या कहा। कोटा में एक दिन पहले वल्लभवाड़ी कॉलोनी में घरों के बाहर थूक कर जाने वाली 5 महिलाओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हमने आज CCTV कैमरे और आज सूचना से 5 महिलाओं को उस घटना में गिरफ्तार किया है, जो सभी कुनाड़ी की रहने वाली बावरी जाति की महिलाएं हैं, जिनमें श्रीमती माला, श्रीमती अनारिया, श्रीमती दुलारी, श्रीमती आशा और श्रीमती चंदा हैं। ये महिलाएं भीख मांगने का कार्य करती हैं और जहाँ इन्हें भीख नहीं मिलती है वहाँ पर गंदगी वगैरह फेंक कर चली जाती हैं। जांच से यह पाया गया है कि यह कोरोना संक्रमण को फैलाने की घटना नहीं है और यह इनके द्वारा भीख मांगने पर, भीख नहीं देने पर ये किया है। इन्हें सक्षम न्यायालय में पेश किया जाएगा। तो जैसे कि आपने सारी रिपोर्ट सुन ली, देख ली कि कहाँ न्यूज़ कैसे किस तरीके से चलाई जा रही हैं और किस तरीके से एक खबर को पूरा ऑपोजिट
ऑपोजिशन के ऊपर थोपा जा रहा है, या तो मुसलमान या तो किसी और के ऊपर थोपने की कोशिश की जा रही है। एक और वीडियो वायरल हो रही है। असल में ये वीडियो वायरल जो हो रही है वो एक शर्मनाक बात है, क्योंकि कुछ लोग दाढ़ी, टोपी और कुर्ते पजामे में, इनफैक्ट बुरखे में भी कुछ लोग रास्तों पर निकल के भीख मांगते हैं। रमज़ान हो सकता है, आम दिन हो सकता है, उनको देखने वाले आप जो देखेंगे उनको ऐसा आपको लग सकता है कि शायद वो मुसलमान है, लेकिन आप इस वीडियो में देखिए और ख़ुद पता लगाइए कि क्या वो मुसलमान है कि नहीं है, क्योंकि हुलिये से और उनके भेष से ऐसा ही लग रहा है कि वो मुसलमान है। देखिए इस वीडियो में। वीडियो बनाओ, इनका नाम मत है, इनका नाम पूछो, तुम्हारा नाम क्या है? इनका नाम है पन्ना लाल। ये मुसलमान बने घूम रहे हैं, ये जकात सब मांग रहे हैं। आप लोग इनसे होशियार रहिए। ठिलिया वाले जहाँ कहीं दिखे 1 रुपए खराब न करिए, मारिए अलग से। इनका नाम है पन्ना लाल। बाप का नाम रामा सरे। और ये दाढ़ी देखिए, और ये पगड़ी देखिए, और ये लिबास देखिए। बराए मेहरबानी जितनी भी ठिलिया मिले सबको पकड़िए। ये हमारे जिस भाइयों पास जा रहा, आप इधर आइए। ये मुन्नी भाई नाम कल्लो बता रही हैं, लेकिन गैर मजहब की, नाम मुसलमान का खराब। यही कहती हैं बुरखा बंद करो, नकाब बंद करो, बदनाम मुसलमान बहने। ये मुस्लिम कहती बुरखा बंद करो। ये जो देख रहा है गौर से देख लो, ये मुसलमान औरत नहीं है, ये नकाब पहने हिंदू औरत है। और ये चंदा जकात फितरा वो सब मांग रही है, और ये गैर मुस्लिम है। ये फोटो या जिसके पास जाए आप सब ठिलिया वालों से इंक्वायरी करिए। खासकर सब मुस्लिम भाइयों से मैं गुजारिश है कि ऐसी औरतों पर रहम बिल्कुल न करिए। ये सब गैर बिरादर हैं। सिर्फ नकाब की बेइज्जती हो रही है। तो जैसे कि आपने देखा कि किस तरीके से लोग, एक साधारण इंसान, एक मुसलमान कपड़ों को, बुरखे को, उनके पहनावे को अपने ऊपर लाद लेते हैं और कैसे बाज़ार में निकलते हैं मांगने के लिए, और ऐसा लगता है कि वाकई मुसलमान है। क्योंकि इस वक्त मुसलमान दिखना बहुत आसान है, लेकिन किसी का अंदर से होना बहुत मुश्किल। तो वहीं हम ऐसी ख़बरों के बारे में पड़ताल करके आप तक पहुंचाते हैं। उन 5 औरतों को जो ज़िम्मेदार ठहराया थूकने का, वो हिंदू महिलाएं थीं। लेकिन खैर कोई भी थूके इस लॉकडाउन में, शक हो सकता है, लेकिन आप किसी समुदाय के ऊपर नाम नहीं लगा सकते। अगर हिंदू भी थूकता है तो हमें उसे वैसे ही मना करना होगा जैसे मुसलमान को। अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।